नदी प्रदूषण मुक्त करो, सरिस्वा नदी प्रदूषण मुक्त करो। और शहर के लगभग आधा आबादी यहाँ छठ घाट करने आता है, या मंदिर छठिया घाट के ही नाम से है, लेकिन इनके द्वारा क्या पहल किया जा रहा है कुंदन जी सफाई के लिए? सफाई के लिए तो मान लीजिए हम लोग छठ घाट के पूरी पूर्ण से तैयारी हम लोग कर लिए हैं। नदी के पानी गंदा होने के कारण हम लोग गड्ढा खोद के पानी डालकर पानी अपने स्वच्छ पानी रखकर व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। मगर ये क्यों कब तक सरिस्वा नदी का पानी साफ क्यों नहीं होगा, आगे कारण क्या है? तो वैसे ही सुनील जी हैं, पूर्व में इनसे हमको माने 8-10 महीना पहले बात हुई, उनसे बोले ठीक है हम लोग सहयोग करेंगे। एक 10 महीना पहले शंकराचार्य गेट से सरिस्वा नदी का पानी जल बोझ कर पैदल यात्रा काठमांडू गए। उसके बाद वहाँ पर भी इनसे गृह मंत्री, उद्योग मंत्री द्वारा बढ़ता हुआ आश्वासन दिया गया जो इसका पानी साफ हो गया। बीच में भी लगातार इनसे हम संपर्क करते रहे हैं, तो बोले कि जो हम बॉर्डर पर जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर पैदल यात्रा पूर्व में भी किए थे, जिसमें सरिस्वा नदी का भी मुद्दा था। आने वाला समय भी इनका एक वहाँ पर आंदोलन है, जिसमें फिर इन बात हुआ तो हम बोले ठीक है, इस आज छठ का दिन है, यहीं पर आइए, यहीं पर हम लोग संकल्प लेते हैं जब तक सरिस्वा नदी का पानी साफ नहीं हुआ हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आपका यहाँ से जितना सहयोग हो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सरिस्वा नदी के पानी सफाई के लिए आज से आप अपने स्तर से आंदोलन के मूड में हो गए हैं? जी एकदम हो गए हैं, और जब तक यह नहीं साफ होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था सर, आप काठमांडू गए थे? हम लोग देखते हैं कि बाबा मठिया के पास नारियल उरियल बांटा जाता है और इस आंदोलन को मतलब जीवित रखने के लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। देखिए मान लीजिए पूर्व में बाकी लोग क्या किया उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम लोग आज के दिन संकल्प लेना चाहते हैं कि जब तक सरिस्वा नदी का पानी साफ नहीं हुआ हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। रक्सौल, वीरगंज, काठमांडू तक एकदम जारी रहेगा। चलिए सुनील जी, आपसे बात करना चाहेंगे हम, क्या लगता है? जी नमस्ते। यह संभव है कि के भीतर में हम सिरिसिया नदी को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, लेकिन उस संभव नहीं था। इस वजह से हम लोग काठमांडू केंद्रित आंदोलन को सिरिसिया नदी का प्रदूषित पानी लेकर हम लोग कांवर बनाए। ये आखिर धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई भी नदी जल धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए कांवर बनाए। हम लोग पशुपतिनाथ के नगरी समझकर हम लोग काठमांडू पहुँचे, संघ सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास पहुँचे। वहाँ पे विभिन्न दल के संघीय संसद लोग आए, एक बत्ता जनाए। उसके बाद में उद्योग मंत्री परसे जिला का रमेश रिजाल जी थे, वो भी आए। उसके बाद पर भी हम लोग नहीं माने। उसके बाद में उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायणकारी श्रेष्ठ जी आए। 16वां दिन 12 दिन तो आपको पैदल हम लोग को चलना पड़ा। उसके बाद में 15 दिन धरना बैठे। 16वां दिन उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायणकारी श्रेष्ठ जी आए। उसके बाद में वो बोले आप लोग आंदोलन स्थगित कीजिए, आपके मांग प्रति हम लोग पूर्ण रूप से गंभीर है। हम बोले कि लिखित एक हम लोग को प्रतिबद्धता चाहिए, तो वो लिखित प्रतिबद्धता वहीं पर जाने कि सिरिसिया नदी के प्रदूषण और अतिक्रमण के सवाल पे तुरंत छानबीन समिति गठन होगा। उसके बाद में वो छानबीन समिति उस सबको जो अतिक्रमण प्रदूषण फैलाने वाले और अतिक्रमण करने वाले को कानूनी दायरा में ले आकर प्रदूषण और अतिक्रमण मुक्त सिरिसिया नदी को किया जाएगा। वो प्रतिबद्धता जनाया। उसके बाद में हम लोग आंदोलन स्थगित किए, घर आए। मगर कुछ दिन आपको पानी कुछ हद तक साफ रहा, लेकिन आज पानी का स्थिति वही है। इस दौरान में हम पटक हम पर्यावरण सेक्टर के मुद्दे उठाते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। उसमें भी सिरिसिया नदी की बात करते हैं। आपको वीरगंज में भी 1.5 महीना पहले जब सप्तरी का भार से और हुलाकी राजमार्ग होते वीरगंज हम लोग पहुँचे, तो वीरगंज में भी हम प्रश्न किए थे उद्योग मंत्री रमेश रिजाल जी से। वो एक मिनट कहना चाहेंगे। उनसे हम यही प्रश्न किए थे कि कहे थे खुलकर कि रमेश रिजाल उद्योग मंत्री सिरिसिया नदी का प्रदूषण और अतिक्रमण के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन किए थे, वो आंदोलन को करोड़ों रुपया में बेचने का काम किया। यदि बेचने के काम वो नहीं किए तो हम लोग से हम लोग को प्रतिबद्धता जनाने के बावजूद अभी तक ले छानबीन काहे नहीं हुआ, सिरिसिया नदी प्रदूषण मुक्त काहे नहीं हुआ, आज तक ले काहे नहीं कोई उद्योग कार्रवाई में पड़ा, ये प्रश्न हम किए थे। लेकिन इसके लिए आंदोलन अब शुरू होगा? हाँ, आंदोलन देगा। आंदोलन 10 महीना पहले हम शुरू किए थे, आज भी हम लोग आंदोलन में। हाँ, आप हम लोग को नेपाल का 6 गते, बैसाख 6 गते यानी कि इधर का 18 तारीख होगा। उस दिन हम लोग फिर सप्तरी के भारदह से
उसमें आपको इस सिरसिया नदी का प्रदूषण और अतिक्रमण का भी मुद्दा रहेगा। उसके बाद में नेपाल का चुरिया पहाड़ जो विनाश हो रहा है वो भी मुद्दा रहेगा। वन जंगल जो विनाश हो रहा है वो भी मुद्दा रहेगा। वो सब मुद्दा लेकर हम लोग सप्तरी के भारदह से पैदल यात्रा निकालेंगे और काठमांडू जाएंगे। फिर काठमांडू जाकर धरना देंगे। जब तक सरकार हम लोग को फिर कोई एक विश्वास का वातावरण नहीं बनाता है तब तक हम लोग वहाँ पर से फिर क्या कहिएगा सर इसको नदी के पानी? आप लोग का प्रश्न जो देख रहे हैं इससे बड़ा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ बोलता है कहने का तो थोड़ी क्या है ना।